हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक। इसको समझने के लिए देखो, हर जब किसी का नाम रखा जाता है तो कहीं ना कहीं उसके गुण भी छिपे होते हैं उसके पीछे। ठीक है ना। तो अगर हम प्रेरित, देखिए इंड्यूस से तो शायद समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ी हिंदी की हेल्प लें, इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक। मैं आपको बताऊं बच्चों, प्रेरित का जो मतलब होता है वो क्या होता है। प्रेरित का मतलब किसी को प्रेरित करना या फिर किसी का उत्साह बढ़ाना, है ना, किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को हिम्मत देना, ये होता है प्रेरित करना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, दो समीकरण होती हैं, केमिकल इक्वेशन दो होती हैं। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को क्या करती है, वो उसका हौसला बढ़ाती है, प्रेरित करती है। यानी कि उसकी उपस्थिति में तो वो रिएक्शन कर सकती है, उसके बिना वो रिएक्शन नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं दो इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, दो समीकरण। ठीक है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया ठीक ठाक करती है बिना किसी हेल्प के, लेकिन जो दूसरी वाली है, जब तक हम उस कंपाउंड को उसमें नहीं मिलाएंगे तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। इसको समझने के लिए हम अगर पहले इक्वेशन ही लिख लें, एक होता है पोटेशियम सल्फाइड, हो सकता है आपका नाम सुना हुआ लग रहा हो, पोटेशियम, सॉरी 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 सोडियम सल्फाइड। ठीक है, पोटेशियम सल्फाइड नहीं होता। देखो, सोडियम सल्फाइड का जो केमिकल इक्वेशन होती है Na2SO3, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड है। अगर ये एटमॉस्फेयर में, या फिर हम ऐसा नहीं कह सकते, तो ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो अगर हम सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो क्या बन जाता है, ये सोडियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। ये हो गई हमारी ऑक्सीजन, और रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4। हमारे कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, उन्हें पता होगा कि सोडियम सल्फेट का यही फार्मूला होता है। ठीक है, और सोडियम सल्फाइड का भी यही फार्मूला होता है। क्लियर है बात। लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक तो नहीं कह सकता, टॉपिक से अलग, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये क्या ये इक्वेशन हमारी सही है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो ठीक ठाक है, हमें पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब ये कंफर्म कैसे हो, इसका आसान तरीका है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपको पता है, जो ये जो होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। इसमें क्या होता है कि ये वो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इधर राइट हैंड साइड में क्या होता है, उसका हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, सोडियम सल्फेट, और यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया किस साथ हो रही है, सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ। तो हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड का रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले जो परमाणु भार होता है वो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद भी होता है। ये क्या होता है, ये परमाणु भार संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन रूल है, लॉ है ये। ठीक है, तो इसमें हम आप जरा एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है।
वो चेक करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और इधर भी 2 परमाणु हैं, ये तो ठीक हो गया। सल्फर का यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, क्योंकि इसके परमाणुओं से ही पता लग जाता है कि किसका परमाणु भार कितना है, ठीक है। तो हम इसके परमाणु जो है आपस में टैली कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, दोनों तरफ परमाणु भार सेम होगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ऑक्सीजन में आ रही है। यहाँ ऑक्सीजन के 3 और 2 5 हैं और यहाँ सिर्फ 4 ही हैं। अब क्या करें, अब बैलेंस करना भी आना चाहिए भाई, ये तो तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो हम क्या करेंगे, इधर तो कुछ करेंगे नहीं अभी, हम इधर करके देखते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है। तो अगर हम सोडियम सल्फाइड के 2 परमाणु ले लें, अब देखते हैं करके इस पे, अगर हमने 2 परमाणु ले लिए तो क्या हो गया यहाँ पे, अब ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। बाकी तो हमने चेक कर लिया है, सोडियम के 2 थे, लेकिन यहाँ भी हमें 2 करने पड़ेंगे सोडियम के, क्योंकि हमने इधर 2 परमाणु लिए हैं सोडियम के, तो इधर भी 2 आने चाहिए। और ऑक्सीजन के इधर 6 और 2 8 हैं, तो इधर भी 8 आने चाहिए। उसी हिसाब से सल्फर के इधर 2 हैं, तो सल्फर के 2 भी इधर आने चाहिए। तो बेटा ये तुम ध्यान से देखो, अगर हम ऑक्सीजन को ही पूरा करना चाहें तो हमारा एक ही बार में काम हो जाएगा। देखो अगर हम सोडियम सल्फाइड के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट के भी 2 परमाणु बनेंगे। अब मेरे ख्याल से ये बैलेंस हो गई है। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें, 4 दूनी 8, और यहाँ कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8। सल्फर का दोनों तरफ 1 1 है। अब ये हमारा सोडियम के भी 4 और सोडियम के भी 4। अब ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो परफेक्ट बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक छोड़ के ये बताया है कि ये जरूरी है, क्योंकि बराबरी तो कोई भी कर देगा भाई। पोटेशियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो सोडियम सल्फेट बनेगा। कहने में आसान हो गया है, लेकिन मेन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन लिखना इतना जरूरी नहीं है। केमिकल इक्वेशन सब कुछ कह देती है। अब इसमें आपको 100% मार्क्स बनेंगे। अब कम टू द पॉइंट, हमारा क्या था, अब जो हम कह रहे हैं प्रेरित उत्प्रेरक, ये तो पूरा पूरा भाग कर रहा है, इसमें तो कोई जरूरत है ही नहीं। एक होता है सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है जी। इसको भी अगर हम ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया करती नहीं है इसके साथ, या तो करेगी नहीं, और करेगी भी तो बहुत स्लो करेगी। यानी कि इसमें मिक्स करने के लिए हमें चाहिए एक कैटेलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। लेकिन हम क्या कह रहे थे, एक रासायनिक अभिक्रिया जब दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देती है तो पहली वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। लेकिन जो हमारा रूल है वो वही रहेगा, कोई भी उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता, बल्कि उसकी जो क्रिया है उसको तेज कर देता है, तीव्र कर देता है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं इसमें भी करके। अब देखो, अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल नील है। क्या है, बिल्कुल नील है, कोई रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं हो रही। अगर होती तो क्या होता, अगर ऑक्सीजन के साथ आर्सेनिक क्रिया कर भी लेती है तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम आर्सेनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम आर्सेनेट। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं है ना, जहां से शुरू करें वही ठीक है।
SO4 ये बनेगा, लेकिन क्रिया ही नहीं हुई तो बने कहाँ से? ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब हम सोडियम आर्सेनाइड में सोडियम सल्फाइड मिला करके और फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लंबी हो जाएगी ये, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ भी लिखो, सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम आर्सेनाइड। ये हमने क्या करा, दोनों को मिला दिया। अब इन्हें मिला के अब अगर हम ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएं, अब देखो क्या होगा, अब तो क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा काम कर रहा है उत्प्रेरक का। क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है यहाँ पे सोडियम सल्फाइड। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम आर्सेनेट बनेगा। चलो हम पहले सोडियम, कुछ भी लिखो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सोडियम आर्सेनेट बनेगा, ASO4, ठीक है। और ये जो हमने बनाया था यहाँ पे कि ये सोडियम आर्सेनेट, तो यहाँ सोडियम आर्सेनेट बन गया। और सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनना है, सोडियम सल्फेट बनना है, तो ये भी सोडियम सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसको, तो समझ में आया? यानी कि सोडियम आर्सेनाइड अकेला उसमें रिएक्शन नहीं कर रहा था, जब हमने उसमें सोडियम सल्फाइड को मिला के और फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो दोनों ने कर लिया आराम से। यही है, इसी को ये जो पहले वाला है, सॉरी, हाँ, सोडियम जो सल्फाइड है ये क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक है, ठीक है, और ये साधारण रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी उत्प्रेरक की, कि क्रिया को तो तेज कर देता है लेकिन खुद भाग नहीं लेता। अब हमने क्या मिलाया था यहाँ पे, सोडियम सल्फाइड मिलाया था जो रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बन गया। तो यहाँ देखो, यहाँ भी सोडियम सल्फेट ही बना है, कुछ और भी बना है, कहीं इसने हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सोडियम सल्फेट यहाँ भी बना है और अकेला था तब भी सोडियम सल्फेट बन रहा था। परमाणु भार पे मत जाना, जो इसके परमाणु हैं वो 2 हैं और यहाँ सोडियम सल्फेट का एक ही परमाणु है, ठीक है, एक ही। अब ये देखो, अब जो हमने इसमें दिखाया था आपको टैली करके, इसके जो परमाणु भार हैं उसको टैली कर लेते हैं। परमाणु भार मतलब जो उसके परमाणु संख्या है उसी को देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, सोडियम के 2, सोडियम के 2 कितने हो गए, सोडियम के 4 हो गए। और यहाँ देखते हैं हम, सोडियम के 2, सोडियम के 2, यानी कि 4 यहाँ हो गए परमाणु सोडियम के। तो ये तो हो गया ठीक मामला। अब देखते हैं हम सल्फाइड, सल्फाइड का यहाँ 1 है और सॉरी सल्फर का यहाँ 1 है और 1 यहाँ सल्फर का है, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है करने की। अब रह गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 ये कितने हो गए, 6 और 2 ये कितने हो गए, 8। ये रासायनिक अभिक्रिया से करने से पहले का परमाणु भार है। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन का 4 और 4 8, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल पूरा पूरा बैलेंस होके ही निकली है इक्वेशन। तो इस तरीके से ये जो है हमारा क्या बन गया, ये जो केमिकल रिएक्शन है बाद वाली, ठीक है ना, यही हमारी कंप्लीट इक्वेशन है। और इसमें जो प्रेरित उत्प्रेरक का काम कर रही है वो क्या कर रहा है, सोडियम सल्फाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से भी समझें, कोई आदमी अगर किसी काम को कर सकता है तो आप पारिवारिक जीवन में भी अपने भाई का, दोस्तों का हौसला बढ़ाते हैं, अरे यार डू इट, कर भाई, तू कर सकता है, कैपेबल है ना, उसका हिम्मत बढ़ाते हैं और वो उस काम को कर भी जाता है।
और कई बार हम बोलते भी यार हम हैं ना, हम तेरे साथ खड़े हैं, तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है। सोडियम सल्फाइड इसको प्रेरित कर रहा है सोडियम आर्सेनाइड को कि भैया तू रिएक्शन कर ऑक्सीजन के साथ, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तू कर। तो ये इसके साथ साथ है और इसने रासायनिक अभिक्रिया कर ली और क्या बन गया, सोडियम आर्सेनेट बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आज के ये हम 4 थे हमारे प्रेरक कैटलिस्ट, और आज ये चौथा है। हमारे जो कैटलिस्ट हैं, है ना, वो पूरे हो चुके हैं। 4 की 4 लाख 12 इंड्यूस्ड कैटलिस्ट था। ठीक है, ये सारे पूरे हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किताब खोल करके कि अब आपका अगला चैप्टर या अगला टॉपिक क्या है। बच्चों तब तक के लिए नमस्कार।